34,000 वोल्ट का झटका इंडी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है उनके नेताओं को लगेगा। शुरू कर दे। ये सब निरर्थक सवाल है और निरर्थक इसका उत्तर भी है, इस पर कोई माने नहीं रखते। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार की राजनीति जो पारा है, राजनीतिक पारा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, ऊपर की ओर चढ़ते जा रहा है। बयानों के तीर एक दूसरे पर, यानी पक्ष जो है वो विपक्ष पर और विपक्ष पक्ष पर लगातार छोड़े जा रहा है, और तीर ऐसे जो सीधा दिल को छेद कर दे। बात सनातन की हो रही है, एनडीए गठबंधन की तरफ से, यानी अगर सीधा कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह का एक बयान आया है कि भाई अगर कोई सनातनी है वो झटके वाला मीट खाए, मटन खाए। लेकिन इस पर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने जबरदस्त बयान देकर चुप कराने की कोशिश की है, और ये बयान ऐसा कि सीधा प्रधानमंत्री के जूते पर असर कर सकता है। दरअसल इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जो जूता पहन रहे हैं वो झटके वाला है या हलाल वाला है, ये पता करना जरूरी है। चलिए, इस बाबत हम बातचीत करने पहुंचे। हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता हैं आरएलजेडी से राम पुकार सिंह जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जो जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, अब ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की जो बैठक हो रही है दिल्ली में, अब जो नई बैठक होगी उसके बाद एनडीए को 33,000 वोल्ट का झटका लगेगा। मानते हैं आप? झटका खाने को तैयार हैं? 1,34,000 वोल्ट का झटका इंडी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है उनके नेताओं को लगेगा। उनको मालूम होना चाहिए कि झटका तो लग ही चुका है, वो लोग तो देख लिए हैं। जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें किस गठबंधन को कितना झटका लगा है, स्वयं नीरज जी से पूछ लीजिए ना। नीरज जी बोलने के लिए मीडिया पर तैयार नहीं थे जब उनके लोगों का जब करारी हार हुआ। उनका पार्टी गया था चुनाव लड़ने, जनता दल यू 2.5 अंक में उठाया हुआ है। तो वैसे लोगों की क्या बात कर रहे हैं? वे लोग तो एकदम निष्ठुर हो गए हैं। कोई मतलब अब क्या हम कहें, एक शर्म से भी आदमी अपनी बात को बार बार उसी बात को वो नीरज जी बोलते रहते हैं। नीरज जी को पहले अपना नैतिकता के आधार पर बता देना चाहिए कि जिस राज्य में गए थे वो चुनाव लड़ने जनता दल यू, वहां 2.5 अंक में उठाया हुआ है। सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं, 1-2 जगह सैकड़ा पार किया, बाकी 2.5 अंक में रह गए। तो नीरज जी क्या बोलेंगे? इंडी गठबंधन मतलब महाघमंडिया गठबंधन है और नीतीश जी वहां ठगे जा रहे हैं, और ये नीरज जी से लेके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजद के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये जो मसला है वो ये है कि भाई सनातन पर प्रहार है या फिर ये राजनीतिक जो है वो कुठाराघात करने की कोशिश हो रही है। देखिए, सनातन धर्म पर अगर कोई प्रहार करेगा तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। सनातन धर्म सदियों से चली आ रही है, जहाँ हर हमारे धर्मावलंबी लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग सनातन धर्म के पक्षधर रहे हैं। और सनातन धर्म भी आज के परिवेश में मानने वाले लोग मानते हैं, और उस परिस्थिति में भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो हमारा देश चलता है, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इस सब मूल पर आधारित के साथ साथ एक सनातन धर्म भी है। चाहे जो जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, सभी धर्म का हम आस्था करते हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म पर कोई अगर प्रहार करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। हर सर्वधर्म सर्वभाव हमारा देश है। गांधी ने भी बोला था कि सत्य, हिंसा, भाईचारा यही है पैगाम हमारा। तो भाई सभी धर्म का आदर करना चाहिए, और उस धर्म के आदर में कोई धर्म दूसरे धर्म का अगर प्रतिरोध करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, एक सवाल जो हम आपसे व्यक्तिगत करना चाहेंगे, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? नहीं, मैं तो मांसाहारी हूँ। तो झटका वाला मीट खाना ज्यादा पसंद करते हैं या हलाल वाला? देखिए भाई, हम लोग के यहाँ बलि प्रथा है जी। और हम लोग जिस धर्म में हैं, सनातन धर्म में हम लोग हैं, वहाँ बलि प्रथा चलती है। और माना जाता है कि बलि प्रथा माने शुरू से हम लोग, मेरा घर भारत नेपाल सीमावर्ती चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड में पड़ता है, और वहाँ से बगल में एक नेपाल है जो विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है गढ़ी माई का। वहाँ बलि की बहुत बड़ी प्रथा रही है, लेकिन वहाँ भी अब सरकार बलि प्रथा को, नेपाल सरकार उसको प्रतिबंध करते हुए जा रहा है। तो देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग मांसाहारी और मीट खाते हैं, बस। दूसरा क्या मैं बोल सकता हूँ? सवाल यही है ना, राजनीति इसी पर हो रही है कि भाई झटका और हलाल में जो है ये देखिए भाई, हम लोग बलि प्रथा का भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है लोग। जब बलि दिया जाता है
तो झटका वाला मीट जिसको बोलते हैं, वो प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। किसी का खसी मतलब खसी चढ़ाया जाता है तो प्रसाद के रूप में घर घर बांटा जाता है। ये हमारे सनातन धर्म में है, ये पद्धति है, ये प्रथा है कि उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कोई मन्नत मांगता है कि मेरा ये मन्नत पूरा होगा तो मैं बलि दूंगा, पट्ठा दूंगा, ये सब बलि प्रथा का देन है। तो ये सब प्रसाद के रूप में आता है। जो कमर्शियल रूप से जो व्यवसाय नीरज करते कुमार जदयू के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई झटका लगेगा। इसी मुद्दे पर उन्होंने झटके की बात की और एक बात और कही है, शायद आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जो जूता पहनते हैं, क्या वो झटके वाले मांस का बना हुआ है या हलाल वाले मांस? देखिए ये सब तो अब वो नीरज जी बेतुका की तरफ प्रश्न करते रहते हैं। मैं क्या उनको बोलूं, इतने सीनियर लोग हैं और इस तरह का बात, अब बात कोई भी होनी चाहिए तो एक मर्यादी ढंग से बात होनी चाहिए। ये हम उनको बताना चाहते हैं, नीरज भाई को सलाह देना चाहते हैं कि नीरज भाई आपकी ये सवाल एकदम निरर्थक सवाल है। अब कोई कमर्शियल रूप से कोई बिजनेस करता है मीट मछली के दुकान का, तो मीट और वो तो कमर्शियल चीज होता है, और उस पर कोई अब प्रधानमंत्री के जूता पर, वो अपने जूता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दे, ये सब निरर्थक सवाल है और निरर्थक इसका उत्तर भी है। इस पर कोई माने नहीं रख सकता है। मतलब आप मानते हैं कि बिहार में अब जो ये राजनीति हो रही है वही ओछी राजनीति हो रही है बयानों? बिल्कुल, ये सब कोई बयान है। आप बात कीजिए ना, आपको बात करना है तो हमारा वैकल्पिक मॉडल क्या होना चाहिए, बिहार का विकास का ग्राफ क्या होना चाहिए, बिहार में रोजगार की क्या अवसर होना चाहिए, बिहार में नौजवानों को, छात्रों को कितनी नौकरी मिलनी चाहिए, बिहार में उद्योग कितना स्थापित हो, इस सब मुद्दा पर बात की। इस पर मुद्दा पर सवाल और जवाब करने के लिए सरकार से तैयार है। अब जूता बनाना हलाल और क्या कहते हैं वो झटका, अब ये लोग, उन लोगों का यही प्रश्न और यही उत्तर है, कोई तो सवाल और जवाब उन लोगों का है नहीं। आप मौजूदा परिस्थिति पर सवाल और मौजूदा सरकार की उत्पन्न स्थिति पर सवाल और उत्तर का हो तो मजा आता है। राजनीतिक सैद्धांतिक रूप से कीजिए, ये सब चीज राजनीति के लायक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता हैं आरएलजेडी के राम पुकार सिंह जी। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि वाकई में अगर राजनीति पर चर्चा हो, राजनीति में अगर कोई चर्चा हो तो वो अपने प्रदेश की विकास की चर्चा होनी चाहिए। और ये विकास बेरोजगारी पर, यहाँ के जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर, और अन्य शिक्षा जगत है उस पर, और अन्य जितने भी यहाँ के विभाग हैं, और इससे बिहार के जो लोग हैं वो कैसे लाभान्वित हो सके, उद्योग में कैसे वृद्धि हो सके, इस बाबत चर्चा होनी चाहिए। ये झटका और हलाल की राजनीति, ये जूतम और पैजार की जो राजनीति है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इससे हमारे प्रदेश की किरकिरी ही होगी और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, हम और भी खबरों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि और नेता इस बाबत क्या कुछ कहना चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।